हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट एनिमल फार्म। आज हमारा टॉपिक है एनिमल फार्म। द एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल डील्स विद द थीम ऑफ एनिमल्स रिबेलियन ऑन द इंग्लिश फार्म नोन एज मैनर फार्म। द ओल्ड मेजर ऑफ वेयर होल्ड्स अ मीटिंग in a big barn at midnight and inspires them to get rid of their misery and slavery. The animal get united and drive out Mr. Jones, the owner of the farm. Two young wolves, Napoleon and Snowball, become the leaders of the farm, and the farm is named as Animal Farm. Soon Napoleon forces Snowball to leave the farm and himself becomes the absolute ruler of the farm. He starts a reign of flesh, terror, injustice and cruelty. The life of common animals becomes more miserable than what it was during Mr. Jones' time. The theme has political implication that power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. The story contains a bitter satire on the failure of Russian Revolution and the dictatorship of Stalin during past रिवॉल्यूशन पीरियड। देखिए, जो एनिमल फार्म की कहानी स्टार्टिंग मैनर फार्म से होती है। ये फार्म मिस्टर जॉन्स से संबंधित है। उनके फार्म में बहुत से जानवर हैं। वे एक अच्छे मास्टर मालिक नहीं हैं। वो शराब पीते हैं, जानवरों की परवाह नहीं करते। एक दिन सभी जानवर एक बहुत बड़े खलिहान में एकत्रित होते हैं। उनमें से 3 कुत्ते थे जिनमें ब्लू व्हेल जैसे और पिंचर था। एक पिग था जो हर मामले को सुलझाते थे। और वहाँ पर मेयर साहब हमेशा पड़े रहते थे। 2 घोड़ा गाड़ी खींचने वाले घोड़े थे जिनका नाम बॉक्सर एवं क्लोवर था। और गधे बेंजामिन और मॉली, इनका मूड हमेशा ख़राब रहता था। उनमें से सुंदर सफ़ेद रंग की एक घोड़ी थी जो मिस्टर जॉन्स के चंगुल से अपने आप को बचा लेती थी। इसमें यह है मैटर जो है इतना ज़्यादा क्रूअल होता है कि वो आदमी जानवर को मार देता जैसे ही पाता जानवर कोई मानव के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें क्या दिखाया गया है? मैन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ एंड अमंग अस एनिमल्स लेट देयर बी परफेक्ट यूनिटी, परफेक्ट कमर्शिप इन द स्ट्रगल। ऑल मैन आर इनेमीज, ऑल एनिमल्स आर कॉमर्स। देखिए, इसमें क्या है, सारे मानव जो हैं जानवरों के शत्रु हैं और सारे पशु भाईचारे से भरे हैं। कोई भी जानवर ना तो घर में रह सकता है, ना ही बिस्तर पर सो सकता है, ना कपड़े पहन सकता है, ना शराब पी सकता है, ना सिगरेट, ना तंबाकू, ना पैसे को छू सकता है, ना व्यापार में लग सकता है। कोई भी जानवर किसी को नहीं मार सकता। इस ज़मीन पर एक जैसा रहते हैं, हम भी एक समान हैं। इसमें से एक पिग ने जो है सपना देखा है और ये सारी बातें वो और लोगों को भी बता रहा है। ओके, इसमें जो मेजर थे जिन्होंने ये सपना बताया था उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर 2 पिग होते हैं, एक नेपोलियन और एक स्नोबॉल। ये दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर, स्नोबॉल का और नेपोलियन का। नेपोलियन एक निर्णय लेता है कि फार्म घर को एक संग्रहालय के रूप में रखा जाना चाहिए और कोई भी वहाँ पर जानवर ना रहे। उसने निर्णय किया इसका नाम बदल देना चाहिए। वो मैनर फार्म से बदलकर उसका नाम एनिमल फार्म रख देता है। ओके, वो 7 नियम रखता है नेपोलियन कि जो भी 2 पैर वाले होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे यानी इंसान। जो भी 4 पैर वाले होंगे जिनके पंख होंगे वो हमारे मित्र होंगे। कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई भी जानवर किसी जानवर को नहीं मारेगा। सारे जानवर एक समान हैं। ये 7 जो है कमेंट्स ये है नेपोलियन बताता है इन लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पर जो नेपोलियन है
वो चुनाव जीत जाता है। स्नोबॉल मानव समाज के मुख्य जेम्स का एक एजेंट है। स्नोबॉल के पीठ पर नेपोलियन ने अपने दांत से गहरा घाव कर दिया है, जिसे जानवर के द्वारा देखा गया है। ओके। नेपोलियन छोटे पिग के लिए स्कूल खोलना चाहता है। बॉक्सर एक यहाँ पर घोड़े का नाम है, जो कि बहुत बूढ़ा बूढ़ा हो गया है, वो गिर जाता है। ओके। और ये समाचार नेपोलियन को दिया जाता है। नेपोलियन की वजह वहाँ स्कीवलर वहाँ पर आते हैं और जानवरों को सलाह देते हैं कि बॉक्सर को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाए। स्कीवलर और क्लोवर जितना ध्यान बॉक्सर पर रख सकते थे रखा। ओके। उस एक वाहन की व्यवस्था बॉक्सर को भेजने के लिए की जाती है वहाँ पर, और फिर बॉक्सर मौत से हार जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसमें चेंजिंग इज लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का बदलता नियम है। टाइम पासिस क्विकली, नो वन इज रिमेम्बरिंग हिज पासिंग टाइम एक्सेप्ट क्लोवर, बेंजामिन, मॉसिस और रावण एंड द नंबर ऑफ पिग्स, ब्लू व्हेल, जैसी, पिंचर आर डेड्स। मतलब धीरे धीरे सारे पिग्स की डेथ हो जाती है, छोटे छोटे होते हैं। लास्ट में ये क्या कहते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन ही बचते हैं। जॉन्स इज नाउ नो मोर, नो वन इज रिमेम्बरिंग स्नोबॉल नाउ। स्नोबॉल को भी निकाल दिया जाता है यहाँ पर। नेपोलियन क्या करता है, उस मैनर फार्म के मालिक को मारकर खुद इन लोगों का मुखिया बन जाता है, जो कि इसकी हेल्प ये सब करने में स्नोबॉल इसकी मदद करता है। लेकिन स्नोबॉल चाहता था कि सारे जानवरों को समान अधिकार दिए जाएं, उन पर कोई भी जुल्म नहीं किया जाए। लेकिन जब वो नेपोलियन गद्दी पर बैठ जाता है तो वो धीरे धीरे स्नोबॉल के खिलाफ सारे एनिमल्स को कर देता है और स्नोबॉल को वहाँ से निकलवा देता है, और वो धीरे धीरे सारे जानवरों पर अत्याचार करने लगता है। सिर्फ पिग्स को छोड़कर, वो पिग को कुछ नहीं कहता है, बाकी सारे जानवरों पर वो अत्याचार करता है। उसने जो 7 रूल्स लागू किए थे, वो 7 रूल्स वो क्या है, कुछ भी नहीं अपनाता है। और जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, और पिग्स आराम करते रहते हैं। यहाँ पर हमारी यही स्टोरी में यही दिखाया है। ओके। द टाइम पास क्विकली, नो वन रिमेम्बरिंग इन पासिंग द एक्सेप्ट क्लोवर, बेंजामिन। The new generation of animals seen, they have a faith in the principles of animalism, and but it cannot be said certainly that they fully understood them. The new farm is better than the first farm. 2 more fields have been purchased from They have a faith in the principles of animalism, but it cannot be said certainly that they fully understood them. The new farm better than the first farm. 2 more fields have been purchased from Mr. Piglington. At last the work for windmill has been finished. Instead of production of electricity, it is used for grinding corn. They get more profit. Napoleon tells them that the true happiness lay in working hard. Okay. इसमें क्या है देखिए, बदलना प्रकृति का नियम है। समय तेजी से गुजरता रहता है, कोई भी व्यतीत होते हुए समय को याद नहीं करता है। धीरे धीरे जो सभी जानवर मर जाते हैं, जॉन्स भी नहीं रहते हैं, और कोई भी स्नोबॉल को याद नहीं करता है, क्योंकि स्नोबॉल को निकाल दिया जाता है देशद्रोही की उसमें कहकर, उस पर इल्ज़ाम लगाकर। नेपोलियन अब बहुत ज़्यादा उसका वजन बढ़ गया है। इस सब सारे पिग्स बहुत ज़्यादा मोटे भी हो गए हैं और बूढ़े भी हो गए हैं। धीरे धीरे इनकी नई पीढ़ी भी आ गई है। नया फार्म पहले के फार्म से काफ़ी अच्छा होता है, और धीरे धीरे नेपोलियन उनको बताता है कि सच्चा आनंद केवल कठिन परिश्रम से ही मिलता है, जीवन यापन कम खर्चे में ही करना चाहिए। जो पिग्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको छोड़कर सारे जानवर बेचारे गरीब हो जाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ आराम करने के लिए लेते थे। स्कीवलर ने भी बताया जो पिग्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा कठिन काम करते थे, लेकिन इनका कार्य और के कार्यों से भिन्न होता था। एक दिन सारे जानवरों को आश्चर्य होता है कि जो पिग्स हैं वो अपने पिछले पैरों से चल रहे हैं, यानी वो एक इंसान की तरह चल रहे हैं।
और नेपोलियन अपने हाथ में कोड़े लेकर चलता था। ओके, उसी समय जो था भेड़ों ने ये गीत गाना स्टार्ट कर दिया था कि 4 पैर वाले अच्छे हैं परंतु 2 पैर वाले उससे भी अच्छे हैं। सभी जो पड़ोसियों को बुलाकर पिग्स ने पार्टी आई थी और उसमें एनिमल फार्म का नाम बदलकर उन्होंने फिर से मैनुअल फार्म रख देते हैं उसका नाम। और नेपोलियन मेज के बीच में बैठा हुआ होता है। ओके, नेपोलियन इज वर्कशायर वॉर, ही इज डिक्टेटर इन द एनिमल फार्म, ही हैज़ नो मोरल करेक्टर, ही डज एवरीथिंग, okay, he has no moral character, he does everything his own way, he symbolizes the power made Stalin of the Russian revolution। देखिए, जो रशियन का युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन का करेक्टर स्टालिन का करेक्टर कंपेयर किया है यहाँ पर, जो कि एनिमल्स की लीडरशिप करता है, वहाँ पर स्टालिन रशियन की लीडरशिप करता था। ओके, he represents the human desire for power, he does not play an active part in the battle of the a rivalry for leadership exists between him and Snowball, he opposes every measures that Snowball brings forward, but the opposition does not assume the form of open conflict and confrontations as long as there is a threat of attack on the farm by Jones।